वेलकम इन माय आइडियाज़ ट्रेडिंग यूट्यूब चैनल। हमारा वीकेंड स्पेशल टेक्निकल एनालिसिस कंटिन्यूड है और जो नेक्स्ट स्क्रिप्ट है वो है क्लोवर पाकिस्तान लिमिटेड। क्लोवर का वन डे कैंडल चार्ट, इसके सपोर्ट लेवल्स और रेजिस्टेंस लेवल्स आपके सामने डिस्प्लेड हैं। अगर क्लोवर की लास्ट इस एरिया में कैंडल्स का एनालिसिस करें तो ये एक अच्छी कंसोलिडेशन हमें नज़र आ रही है। ये इसका यहाँ पर एक डब्ल्यू बना है और उसके बाद ये इसकी अपसाइड मूव बनी है, लेकिन ये बहुत ही ग्रेजुअल इसकी मूव है और इसका जो अप ट्रेंड है, ये अप ट्रेंड में अभी राइट नो एंटर हो चुका है, लेकिन ये बहुत वीक अप ट्रेंड है। ये देखें, जैसे यहाँ पर इसका अप ट्रेंड बना था, ये भी बहुत वीक अप ट्रेंड था जो कंटिन्यू नहीं रह सका और ये नेगेटिविटी में एंटर हुआ। ऐसे ही यहाँ पर भी ये कंसोलिडेशन अच्छी हुई, लेकिन अभी राइट नो बोलिंजर बैंड बहुत नैरो है और एक्सपैंड नहीं हुआ और यहाँ से पॉसिबिलिटी है कि अप साइड पर एक ब्रेक अप हो सकता है, ब्रेकआउट हो सकता है और ये अपसाइड इसकी मूव बन सकती है। और इसको जो सपोर्ट लेवल्स अवेलेबल हैं वो एक ये 76-77 पे इसकी 20 डीएमए है और जो सेकंड सपोर्ट इसको मिलेगी वो ये 73-74 का लेवल है, जहां से इसने अच्छी कंसोलिडेशन दिखाई है और वहां से इसने रिकवरी शो की है। लेकिन राइट नो इसका मोमेंटम इतना स्ट्रांग नहीं है। अगर वॉल्यूम्स को भी देखें तो वॉल्यूम्स भी यही इंडिकेट कर रहे हैं कि वॉल्यूम्स बहुत कम हैं। सिर्फ एक दिन ये इसके 20 डीएमए से ज़्यादा वॉल्यूम लगे, लेकिन ओवरऑल इस सारे एरिया में वॉल्यूम्स इसके कम हैं, जो कि इसके स्ट्रॉन्ग अपसाइड मोमेंटम को सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं। अगर आरएसए की बात करें तो आरएसए राइट नो यहाँ से स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम इंडिकेट कर रहा है, 49 के ऊपर है, लेकिन ये सारे इसके स्विंग हाई और स्विंग लो यहाँ पे क्लियरली हमें नज़र आ रहे हैं, जो कि इसके इस सारे एरिया में एक साइडवेज मूवमेंट की इंडिकेशन दे रहे हैं कि जितना अप साइड पर मूव करता है उतना ये डाउन साइड पर मूव करता है। तो इसका जब तक ये लेवल आरएसए ब्रेक नहीं करता, ये बुलिश मोमेंटम में नहीं आएगा। अगर इस लेवल को ब्रेक करता है, 50 के ऊपर इसका आरएसए का लेवल चढ़ता है, तो ये एक बुलिश मोमेंटम में आ सकता है। इसी तरह मैकडी भी अगर देखें तो मैकडी भी इसका सारे थ्रू आउट कोई वाजे क्लियर इसका अपसाइड या नेगेटिव साइड पे मोमेंटम नहीं इंडिकेट कर रहा और ब्लू लाइन टोटल रेड लाइन के साथ एम्बेडेड ही चल रही है। तो ये भी बहुत देखा जाए तो एक क्रिटिकल स्टेट पे है और इसमें कोई इस सारे एरिया में एक मोमेंटम साइडवेज ओवरऑल नज़र आ रहा है। अलबत्ता ये इसमें अब पॉसिबिलिटी बन रही है कि इस मोमेंटम में ही अंदर रहते हुए ये अपने इस लेवल को हिट कर सकता है 113 को। अगर ये, क्योंकि अभी राइट नो इसका जो मोमेंटम है वो पॉजिटिव साइड पे है, पॉजिटिव बुलिश ट्रेंड में एंटर हुआ है, लेकिन इसको ये जो दो रेजिस्टेंस लेवल्स हैं इसके 83 और 84 का, और उसके बाद ये लेवल बनेगा जो कि 94 का बनेगा, जिसको ये हिट कर सकता है। नेक्स्ट स्क्रिप्ट जिसका पूछा गया वो है मैपल लीफ सीमेंट, और मैपल लीफ सीमेंट ने अपना ये एक डबल टॉप बनाया था 43-44 के ऊपर, वहाँ से ये करेक्शन में आया और ये अपना बॉटम फॉर्मुलेट करने के बाद, जो कि इसका प्रीवियस बॉटम से हायर ही था, यहाँ पे भी अगर देखें तो डबल बॉटम बनने के बाद ये अपसाइड इसकी मूव स्टार्ट हुई थी और इस लेवल को इसने ब्रेक नहीं किया और वहीं से इससे ऊपर ही स्ट्रॉन्ग रिकवरी दिखाई। तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि इस अपने ट्रेंड को, जो इस एरिया में इसका अप ट्रेंड स्टार्ट हुआ था, उस ट्रेंड को अब रिज्यूम करने की ये पोजीशन में आ सकता है। राइट नो कैंडल 20 डीएमए के ऊपर दोनों क्लोज हुई हैं, जो कि एक अगेन पॉजिटिव साइन है और अब स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि ये इस लेवल को ब्रेक कर सकता है 43-40, लेकिन इसमें मोमेंटम अभी इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है और ये दोनों कैंडल्स कंसोलिडेशन शो कर रही हैं इसकी 20 डीएमए के ऊपर और पॉजिटिव साइड पर हैं, पॉजिटिव ट्रेंड में वापस आ चुका है। तो पॉसिबिलिटी है कि ये अप साइड पर ऐसे मूव करते हुए, इस एरिया में मूव करते हुए एक बुलिश रैली की कंटिन्यूएशन बना सकता है। इसके अगर वॉल्यूम्स देखें तो इस एरिया में वॉल्यूम्स इसके काफ़ी इम्प्रूव हो चुके हैं और जो कि जब ये करेक्शन में था तो इस एरिया में डिक्लाइन हुए थे, वो इम्प्रूव हो रहे हैं और वॉल्यूम इसके सपोर्ट कर सकते हैं इसके अपसाइड मोमेंटम को। अगर आरएसए की बात करें तो आरएसए भी राइट नाउ 54 के ऊपर है और अच्छे बाइंग एरिया में है और अपसाइड मोमेंटम इसका शो कर रहा है और इसके पास काफ़ी गुंजाइश मौजूद है कि इस एरिया में ये मूव करते हुए अपनी रैली कंटिन्यू रख सकता है और इसको भी राइट नो जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस फेस होगी वो 55-56 के ऊपर होगी और ये अपसाइड मोमेंटम इसका बन सकेगा। अगर मैकडी की बात करें तो मैकडी देखें, यहाँ पे क्लियरली क्रॉसओवर दिखा चुका है, इसका पॉजिटिव ट्रेंड शो कर चुका है, लास्ट तीनों हिस्टोग्राम पॉजिटिव साइड पर हैं
और साइज़ में काफ़ी बड़े हैं। तो अब ये जो इसकी डाउन साइड पर रैली स्टार्ट हुई थी उसका ख़ात्मा हो चुका है और ये अप साइड पर आने वाले दिनों में मूव करने की पूरी इंडिकेशन दे रहा है और पॉजिटिव ट्रेंड में इसके आने वाले सेशंस में रहने के काफ़ी स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं। तो MLCF राइट नाउ पॉजिटिव ट्रेंड में है। ट्रेंड इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है लेकिन पॉजिटिव ट्रेंड है और ये आने वाले दिनों में मज़ीद बुलिश हो सकता है और इसमें बुलिश रैली बन सकती है। नेक्स्ट स्क्रिप्ट जिसका पूछा गया वो है TRG पाकिस्तान, और TRG पाकिस्तान की अगर इन सारी कैंडल्स को एनालाइज करें तो ये सारी कैंडल्स बोलिंजर बैंड के टॉप बैंड के ऊपर हैं, वॉकिंग विद द बैंड्स हैं, जो कि इंडिकेट करता है कि एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम है इसके अंदर और ये स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम आने वाले दिनों में कंटिन्यूड रहता हुआ दिखाई दे रहा है। इसमें लास्ट से लास्ट सेशन में एक रिट्रेसमेंट हमें ज़रूर नज़र आई थी लेकिन वो सिर्फ इंट्राडे लेवल की थी और उसके बाद अगेन इसने एक बुलिश मोमेंटम गेन किया और ये लग ऐसे रहा है कि अब आने वाले दिनों में भी इसी मोमेंटम के साथ ये मूव करता हुआ दिखाई दे रहा है जब तक इसमें कोई ये ट्रेंड वीकन नहीं होता। राइट नाउ बोलिंजर बैंड भी काफ़ी एक्सपेंड हो रहा है, एक्सपेंड हो चुका है और वोलेटिलिटी भी इसमें बढ़ चुकी है, लेकिन ट्रेंड भी मजबूत और स्ट्रॉन्ग ही नज़र आ रहा है, उसमें कोई वीकनेस होती हुई नज़र नहीं आ रही। इसके अगर वॉल्यूम्स को देखें तो इसके वॉल्यूम्स बहुत ही स्ट्रॉन्ग हैं, बहुत अच्छे इसमें वॉल्यूम्स हैं और जैसे ही ये अपसाइड पर इसकी रैली बनी है वॉल्यूम्स इसके 20 DMA से ऑलमोस्ट डबल हैं और कंसिस्टेंटली अच्छे वॉल्यूम्स हैं जो कि अपने बुलिश ट्रेंड को स्ट्रांगली सपोर्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। RSI अलबत्ता राइट नो ओवरबॉट एरिया में पहुंच चुका है और वहां से ये लग ऐसे रहा है कि यहाँ से ये कंसोलिडेट करते हुए इसी एरिया में मूव करने की कोशिश कर रहा है और इसी एरिया में मूव करते हुए ये इसको जो नेक्स्ट लेवल अवेलेबल है जहाँ से ये इसको रेजिस्टेंस मिल सकती है, जो प्रीवियस इसका टॉप था वो 88 का था, तो 88 तक मूव करते हुए वहाँ से इसमें रिट्रेसमेंट हो सकती है और इस दौरान ये एक अपनी स्मॉल फर्दर रैली अपसाइड पे बना सकता है और उसके बाद थोड़ी सी इसमें रिट्रेसमेंट हम देख सकते हैं। अगर मैकडी की बात करें तो ब्लू लाइन देखें बड़े स्ट्रॉन्ग मोमेंटम के साथ उसने डिस्टेंस भी गेन किया है और शार्प एंगल के साथ अपसाइड पर मूव की है। यहाँ पे ये कंसोलिडेशन नज़र आई और ये थ्रू आउट पॉजिटिविटी में ही मूव कर रहा है और हिस्टोग्राम काफ़ी साइज़ में बड़े हैं जो कि इसके स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम की इंडिकेशन दे रहे हैं और ये इसी मोमेंटम में आने वाले दिनों में भी मूव होता हुआ दिखाई दे रहा है। अलबत्ता इसमें ये चूँकि इस लेवल पे काफ़ी ज़्यादा ओवरबॉट हो चुका है तो इसमें हम इंट्राडे लेवल पे करेक्शन देख सकते हैं और लेकिन ओवरऑल ये पॉजिटिव ट्रेंड में ही रहेगा और इस एरिया में मूव करने के इसके अब चांसेस बनते हुए दिखाई दे रहे हैं और ये नेक्स्ट वीक में अपने जो 80 का टारगेट है इसको हिट करने की पूरी कैपेसिटी में आ चुका है। नेक्स्ट स्क्रिप्ट जिसका पूछा गया वो है बाइको, और बाइको के अगर कैंडल चार्ट को एनालाइज करें तो इस सारे एरिया में ये ग्रेजुअल डाउन साइड ट्रेंड में रहा, साइडवेज ट्रेंड में रहा और अभी भी ये बड़े ग्रेजुअल तरीके से कंसोलिडेट करता हुआ ये अपनी 20 DMA इसने ब्रेक किया है और लग ऐसे रहा है कि अभी ये इसी कंसोलिडेशन में ही आने वाले वीक में भी हमें नज़र आ रहा है। बोलिंजर बैंड काफ़ी नैरो हो चुका है और इससे अगर कोई ब्रेकआउट होता है तो ये अप साइड पर मूव इसकी स्ट्रॉन्ग बन सकती है, चांसेस हैं क्योंकि 20 DMA ब्रेक हो चुकी है, उसके ऊपर कंसोलिडेशन हो रही है तो ये इसको अप साइड मूव कराने के लिए काफ़ी है। तो ये इसका जो प्रीवियस टॉप था 12 का ये इसको ब्रेक करने की कैपेसिटी में आ चुका है और लेकिन इसको रास्ते में एक ये रेजिस्टेंस लेवल भी मिलेगा जो कि 10.5 के ऊपर है और उसके बाद ये अपने लेवल 12 की तरफ मूव कर सकेगा। इसके वॉल्यूम्स इतने अच्छे नहीं हैं, काफ़ी ड्रॉप हो चुके हैं और इस एरिया में देखें काफ़ी स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स लगे थे और उसके बाद थ्रू आउट इसके वॉल्यूम्स डिक्लाइन होते हुए ही दिखाई दे रहे हैं जो कि ये सारे एरिया में इसमें कम एक्टिविटी और साइडवेज मूवमेंट की इंडिकेशन दे रहे हैं। उससे पहले ये बुलिश हुआ था और अब इसमें वॉल्यूम्स उतने ही हैं, अभी थोड़े से इम्प्रूव होते हुए दिखाई दे रहे हैं लेकिन इतने ज़्यादा सपोर्टिव नहीं है इसके अप ट्रेंड के। अगर RSI को देखें तो RSI भी वही इसकी साइडवेज मूवमेंट इस सारे एरिया में शो कर रहा है और ये राइट नाउ 53 के ऊपर है और इसमें स्विंग लो और स्विंग हाई आते रहे लेकिन ये स्टिल अपने एक साइडवेज ट्रेंड में ही है और अब इससे लग ऐसे रहा है कि ये कोई ऑप्शन बन रही है कि ये यहाँ से ब्रेकआउट कर सकता है और अप साइड मूव कर सकता है बिकॉज इसने इस चैनल को ब्रेक कर दिया है और इसके बाहर निकल रहा है और ये इसके पास काफ़ी एरिया मौजूद है। इस एरिया में ये मूव करते हुए एक अपसाइड रैली बनाने की पोटेंशियल इसमें आ चुका है और आने वाले दिनों में ये रैली हम देख सकते हैं।
अगर मैकडी की बात करें तो मैकडी भी इस सारे एरिया में इसकी ब्लू लाइन रेड लाइन के साथ एम्बेडेड रही है। राइट नाउ हिस्टोग्राम पॉजिटिव साइड पर है लेकिन साइज़ में छोटे हैं, इतने ज़्यादा एक्सपोनेंशियली नहीं बढ़ रहे, और लेकिन स्टिल ब्लू लाइन अपसाइड पर है और इसका बुलिश मोमेंटम इंडिकेट कर रही है।